वैसे आप लोगों के कोर्स में जो है ये प्रकीर्णन इत्यादि नहीं, ये प्रकीर्णन नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन प्रिज्म जो है प्रिज्म आपको पढ़ना है। प्रिज्म क्या है उसको देखिए। देखिए यहाँ एक जो है समतल पृष्ठ पर हमने प्रिज्म बना रखा है। ये जो है परिच्छेद है, नाम दिया है और जो है जो है अपवर्तक पृष्ठ है और भी अपवर्तक पृष्ठ है, ये अपवर्तक कोण है। तो प्रिज्म का परिभाषा जो है नोट कर लीजिए। प्रिज्म किसी समान एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग है प्रिज्म किसी समान या प्रिज्म किसी समान एवं पारदर्शी प्रिज्म किसी समान एवं पारदर्शी माध्यम का एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग है। ये जो है समान और पारदर्शी है, प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है। तो प्रिज्म जो है किसी समान एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग है जो किसी कोण पर, देख रहे हैं ये जो किसी कोण पर, देखिए जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जो कीजिए, जो किसी कोण पर झुके, जो किसी कोण पर झुके लिखे दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देख रहे हैं कि दो समतल पृष्ठ से जो है क्या है, घिरा हुआ है। पृष्ठ को परिभाषित करते समय ये पढ़ना है और सिर्फ चीजों को जो है नहीं पढ़ना है। बताएंगे आगे क्या क्या इसमें नहीं पढ़ना है, वो 30% में क्या ले रहा है। प्रिज्म किसी समान एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। नोट कर लिए। देखिए यहाँ चित्र में जो है दर्शाया गया है क्या, तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजाकार पृष्ठ है। क्या लिखे चित्र में तीन आयताकार, देखिए कौन कौन से हैं, तीन आयताकार और दो जो है त्रिभुजाकार पृष्ठ है। तीन आयताकार मतलब एक तो जो है क्या पृष्ठ है, दूसरा ये है और एक ही आयताकार है, एक ही आयत है। एक दो और ये आगे तीन आयताकार हैं और दो त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं। लिखिए प्रिज्म में तीन आयताकार व
त्रिभुजाकार पृष्ठ है, त्रिभुजाकार पृष्ठ है। तो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं और इसको जानते हैं इस प्रकार रखा जाता है प्रिज्म को, इसका त्रिभुजाकार पृष्ठ क्या हो, क्षैतिज हो, और आयताकार पृष्ठ क्या हो, ऊर्ध्वाधर। कैसे रखा जाता है, आयताकार पृष्ठ ऊर्ध्वाधर और त्रिभुजाकार पृष्ठ क्षैतिज हो। ठीक है, प्रिज्म को रखते समय आयताकार पृष्ठ ऊर्ध्वाधर, आयताकार पृष्ठ क्या, आयताकार पृष्ठ ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर और त्रिभुजाकार पृष्ठ और त्रिभुजाकार पृष्ठ क्षैतिज होना चाहिए। और त्रिभुजाकार पृष्ठ क्षैतिज होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो स्वाभाविक है प्रकाश जो है उसके अपवर्तक पृष्ठ और अपवर्तक कोण दोनों जो है समन्वित में होंगे। बताया कि 3 आयताकार है, एक तो यही है आर्यन है, दूसरा है पीएम ए है और तीसरा है पीएस आधे है, और ऊर्ध्वाधर पृष्ठ आप लिख रहे हैं आधे यन है और यस भी यम है। ठीक, 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं और इसमें जो है 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं। देख ही रहे हैं कौन, पीएस और पीएम, 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं। ठीक है, और आयताकार पृष्ठ जो PQRS है, कौन, PQ, इसको PQ, इसको जो है Q लिखिए, PQRS आयताकार पृष्ठ और PQNM, ये 2 आयताकार पृष्ठ हैं। तो PQRS पर जो है किरण आपतित होती है और PQNM से क्या होती है, अपवर्तित होती है। और इसमें जो है त्रिभुज आप लोगों ने पढ़ा है, त्रिभुज पढ़े हैं ना, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के बारे में जानकारी रखना आपकी आवश्यक है। वैसे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। 3 को जो है भुजाओं के आधार पर, 3 जो है भुजाओं के आधार पर, और 3 जो है कोणों के आधार पर होते हैं। वो जो है 6 है, 3 जो है भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर हैं। यहाँ उपयुक्त चित्र में जो है जो किरणों का विचलन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, या तो बाई में इनको नोट कर लीजिए, लिखिए PQRS ये आयत है, PQRS
आर्यन पर प्रकाश आपतित होता है। PQ आर्यन जो आयत है ऊपर प्रकाश जो है PQ आर्यन इस पृष्ठ पर जो है प्रकाश आपतित होता है। प्रकाश की किरणें जो है आपतित होती हैं PQ आर्यन पर। और जो दूसरा आयत है PQNM, क्या PQNM, वो जो है निर्गत प्रकाश पृष्ठ है। क्या? निर्गत प्रकाश पृष्ठ। PQNM जो है नोट में लिखिए PQNM निर्गत प्रकाश पृष्ठ है। PQNM जो है निर्गत प्रकाश पृष्ठ है। नोट कर लिए। और जो अपवर्तक पृष्ठों की जो वार्तक कोने मिले हैं उनको हम अपवर्तक कोर कहते हैं। क्या? अपवर्तक कोर कहते हैं। जैसे देखिए कौन है, ये P और Q दोनों पृष्ठों के कार्नर पर है ना। यहाँ लिखिए PQ जो है अपवर्तक, PQ अपवर्तक कोण है। और ये PQ, ये लाइन PQ जो है अपवर्तक कोण है। नोट किए। और वहां देखिए अपवर्तक पृष्ठों के बीच में देखिए वहां लिखा है ना A, क्या है वह, और नीचे भी दर्शाया गया है जिसे हम अपवर्तक कोण के नाम से, लिखा भी है हमने, अपवर्तक कोण के नाम से जानते हैं। ठीक, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। वही है, अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बना हुआ है मुख्य परिच्छेद के ऊपर, उसे प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है आप आज इस प्रिज्म के बारे में ये जानकारी रखिए। और इसमें जैसे त्रिभुजों में कम से कम 6 जानते रहिए, क्योंकि इसके बाद इसी पर फार्मूला डेरिवेशन विचलन का प्रिज्म के द्वारा विचलन डेविएशन बाई प्रिज्म, जो लाइट का जो है विचलन है उसके लिए फार्मूला डेल्टा यहाँ प्रूव किया जाएगा। तो भुजाओं के आधार पर देखिए समबाहु है, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों के आधार पर है। न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है। अब इसमें देखिए जो अपवर्तक कोण का मान जो है वो समबाहु त्रिभुज पर निर्भर करता है। ठीक, नोट कर लीजिए, अपवर्तक कोण का मान समबाहु त्रिभुज में 60, अपवर्तक कोण का मान समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री और समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री और समद्विबाहु और यहाँ त्रिभुज नहीं बल्कि प्रिज्म और समद्विबाहु
है, तो आपको किसी जो है परिचित है। इसमें जब प्रकाश पड़ता है, आदि होता है, तो निर्गत प्रकाश में देखिए श्वेत प्रकाश के आने के बाद जो प्रकाश के सातों रंग जो नेचुरल 7 कलर जो होते हैं, विबग्योर, क्या विबग्योर जो है ये आपको पूरा पूरा दिखाई पड़ते हैं। जब रखेंगे सूर्य के प्रकाश में फिर इसको, तो जो निर्गत प्रकाश की किरण होगी उसमें आपको जो है 7 कलर दिखाई देंगे। इसके बाद अगले वीडियो में फार्मूले को प्रूव किया जाएगा।